नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ ऑनलाइन तैयारी। आज हम जीएस की क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट करंट है। ठीक, ये जो हाल में भी नियुक्ति हुई है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के हैं। ठीक, तो जैसे इसमें उदय कोटक हैं, तो इनको जो है बनाया गया है चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी गुजरात। तो गिफ्ट गुजरात का चेयरमैन, गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा राजन बजाज हैं। राजन बजाज को बनाया गया MD एंड CEO ऑफ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद संजय अग्रवाल को बनाया गया है MD एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा CA प्रसन्न कुमार D को बनाया गया है इनको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। CA प्रसन्न कुमार D को ICAI का अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक, इसके अलावा दीपक गुप्ता को बनाया गया CMD ऑफ गेल। ठीक, गेल इंडिया लिमिटेड जो है ना, गेल, उसका बनाया गया इनको CMD दीपक गुप्ता को। इसके बाद तारिक रहमान, बहुत चर्चा में रहा भी। ठीक, ये 11वें प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? बांग्लादेश के। ठीक, इसके अलावा मियाँ मोटले, ये भी बनाए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के? बारबाडोस के। इसके अलावा हैं एंड्रयू ग्यूरो, ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं अब बुल्गारिया के। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम जो है कुछ चलते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे। ठीक, और यहाँ PDF से पढ़ाई करेंगे आज। ठीक, इससे लिखा है भाग, उसके बाद विषय, अनुच्छेद। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। संविधान में 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, लेकिन वहीं कभी कभी भाग 25 दे दिया है। एक बार 2018 की UP पुलिस में भाग 25 माना है। तो भाग 25 इसलिए माना कि 4 का होता है
9 का का 9 का खा होता है, इसलिए 3 और बढ़ जाए तो भाग 25 मात्र, लेकिन मूल भाग जो है आपके 22 भाग हैं और 395 छेद हैं। तो भाग 1 में है संघ उसका राजछेद अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग 4 में राज्य के निर्णय तत्व 36 से 51, और भाग 4A या 4 के काम में मौलिक कर्तव्य, यह 51 का ए या 51 का का। ठीक, ये जो ऊपर के 5 हैं, भाग 5 संघ सरकार 52 से 151, ये ऊपर के जो 5 हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इसके अलावा भाग 6 में राज्य सरकार 152 से 237। फिर भाग 7 जो है वो राज्यों से संबंधित पहले अनुसूचित थी, लेकिन ये अब इस समय नहीं है, निरस्त है। ठीक, और अनुच्छेद 229 यानी कि निरस्त है। तो भाग 7 हमारा निरस्त है। भाग 8 में, तो भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य सरकार, तो भाग 8 में संघ और राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी है। ये 239 से 242 अनुच्छेद में। फिर भाग 9 में पंचायत है, 243 से 243 ओ है। ठीक, ये ओ। अब भाग 9 को याद करना क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाग 9, तो भाग 9 5 और 4 जोड़ के 9 होगा, तो पंचायत यानी कि 5 और 4, भाग 9 पंचायत 243 से 243 ओके भी। अब भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिका है, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 के बी में यानी कि 9 के खे में है सहकारी समितियाँ, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 ए के। फिर भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। ठीक, 245 से 263 के बीच में। फिर भाग 12 में यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो हम इसको लिख दे रहे हैं। यह भाग 12, भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। यानी कि वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद है, यह है 264 से 300 ए तक। ठीक, जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो 300 ए में ही रखा गया। ठीक, जो पहले मूल अधिकार था वो बाद में कानूनी अधिकार बन गया, वो 300 ए में भाग 12 में रखा गया। फिर भाग 13 में भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह 301 से 307 के बीच में। ठीक, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, 308 से 323, जैसे लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। भाग 14 ए है, 14 का ए या का है अधिकरण, 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में निर्वाचन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 324 से 329 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाग 15। फिर भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 330 से 342 है। फिर भाग 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजभाषा, 343 से 351 भी। भाग 18 आपात उपबंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 352 से 360। भाग 19 परकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368।
भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपवन 369 से 392, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और यहाँ पे निरसन। ठीक, ये आपका अनुच्छेद है 393 से 395। तो ये आपके भाग 22 और उसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट कौन कौन सा रहता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका भाग 20, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। भाग 18 इम्पोर्टेंट है। भाग 17 इम्पोर्टेंट है, राजभाषा है। भाग 15 इम्पोर्टेंट है। भाग 12 कभी कभी पूछा गया लेकिन इम्पोर्टेंट है, वित्त संपन्न समुदायवाद। भाग 10 इम्पोर्टेंट है। भाग 9 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर के फिर ये 5, ठीक, ये यहाँ से लेकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे पूछ लिया कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, तो नागरिकता है। या पूछ लिया कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता, या नागरिकता किस भाग में है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में आते हैं, तो 12 से 35। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक। ऐसे ही कुछ हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में चलते हैं, ठीक। थोड़ा ये हमारा स्कैनिंग में कुछ दिक्कत हो गई है, हमें लग रहा है। नहीं तो ये साफ दिख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं आप लोग को। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक तरफ है अनुच्छेद, एक तरफ है विषय। तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विधि के समझ, समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जात, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15। लेकिन अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक। इसमें भी धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर लोक नियोजन कहेगा तो अनुच्छेद 16 आएगा। लेकिन अगर धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कहेगा तो अनुच्छेद 15 आएगा। तो ये थोड़ा सा अब की बार यूपी PCS के या RO के क्वेश्चन में ऐसे सेम क्वेश्चन था, तो इसमें लोग अनुच्छेद 15 मार के, जबकि धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, लोक नियोजन के बारे में बात आएगी तो अनुच्छेद 16 रहेगा। फिर अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अभी यहाँ से 20, 21 और फिर यहाँ 21 का 22, 23, ठीक, 23, 24, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब यहाँ पे कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे 20 और 21 राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी ये निलंबित नहीं होता, ठीक। तो 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्ध के संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 22 में क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। और 21 का बाद में जोड़ा गया है जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 23 में क्या है, बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध।
अनुच्छेद 25 में क्या, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका जो नियम है उसको पालन कर सकते हैं और उसके प्रचार कर सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिट सहित मौलिक अधिकारों का लागू करने के उपाय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक। और वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक। फिर अनुच्छेद 40 कई बार एग्जाम घुमा के पूछा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यहाँ थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अगर आप लोग को मतलब इसमें थोड़ा कम दिख रहा हो तो हम बोल भी दे रहे हैं। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखो इसको याद करें, अनुच्छेद 50 मतलब 50 का मतलब आधा आधा। ठीक। 50-50। ठीक, आधा आधा, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, इसको याद करने ट्रिक है। अनुच्छेद 51 ए या 51 का कार्य क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य पूछा जाता है कौन सी समिति थी, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक। कहाँ से लिया जाता है, कभी कभी पूछता है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया। ठीक। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए से है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक। तो पहले जो मूल कर्तव्य थे, पहले मूल कर्तव्य थे 10, परंतु अब हैं 11 हैं। ठीक। थोड़ा सा हम राज्यसभा के बारे में बता दे रहे हैं। ये अनुच्छेद 80 में है। ठीक। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं, ठीक, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर, तो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे 250, जिसमें से
238 तो होते हैं चुनाव और 12 होते हैं मनोनीत। ठीक। राज्यसभा को जो है राज्यसभा को किन किन नामों से जानते हैं। ठीक। तो इसको बोलते हैं ऊपरी सदन या उच्च सदन। ठीक। अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, राज्यों का परिषद, आज नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 245 हैं। ठीक। 245 में 233 विभिन्न से 12 क्या हुए हैं मनोनीत। 233 जो होते हैं विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। देखो अब ट्रेंड बहुत बदल चुका है। अब क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछता जाता है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि किस राज्य में कितने राज्यसभा सीटें हैं, वो भी मैक्सिमम और मिनिमम वाला नहीं पूछते हैं, बीच के पूछते हैं। ठीक। अब राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का वो कितना वर्ष होता है? कई बार पूछा भी गया है, 6 वर्ष होता है। लेकिन चूंकि भंग नहीं होती है इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहली बार राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था गठन हुआ था 1952, 13 मई 1952। ठीक। तो इसमें से इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है सबसे पहले तो यही हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कार्यकाल कभी कभी पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन या आयरलैंड से पूछा गया है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक। और राज्यसभा का क्या नाम है, कभी कभी पूछता राज्यों का परिषद किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। ठीक। और किस अनुच्छेद में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।